तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पीयूषम भाग 2 का चतुर्थ पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से पुनः यही कहना चाहेंगे जो इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। आपका तैयारी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में आपका अच्छा से अच्छा तैयारी हो, आप अच्छे से अच्छे अंक से अपना रिजल्ट बेहतर बनावें। इसी के साथ आइए हम लोग आज पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के बारे में जानते हैं। समाजस्यानम पुरुषै नारीभिश्च चलति। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। साहित्ये अपि उभयो समान महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभ्यन्ते। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश भी पा रही है। संस्कृत साहित्य अपि प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानं न्यूनाधिकं प्राप्यते। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धो योगदानम, साहित्य को समृद्ध करने में योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, दोनों का योगदान कम या अधिक के रूप में प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णेन तासाम योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिसमें साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान है, इसकी जानकारी होती है। विपुलम साहित्य संस्कृत साहित्यम, विशाल है संस्कृत साहित्य। विपुलम संस्कृत साहित्यम कवि विभिन्न कवि भी शास्त्रकारैश्च सम्वर्धितम। वैदिक कालादारंभ शास्त्राणां काव्यांच रचनै संरक्षणै यथा पुरुषा दत्तचित्ता भवन तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधाना प्राप्यते। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारैश्च सम्वर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य को अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा समृद्ध किया गया। वैदिक कालादारंभ शास्त्राणाम काव्यांच रचनै संरक्षणै यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन। वैदिक काल के आरंभ से जिस तरह से आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना एवं संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी दत्तचित्त थी, सावधान थी। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋष्यः प्रियत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग के आरंभ में वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषिकाएं, ऋषि की पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे, मंत्र निर्देश कराई। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यति यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागंभृण इत्यादि। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि की पत्नी ऋषिकाएं
उल्लेखित है, जिनमें यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी और बागंभृणी इत्यादि हैं। बृहदारण्यकोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिवंती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी किसका? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिवती के रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक सभायाम शास्त्र कुशलागार्गी वाचक नवि तिष्ठति अस्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशलागार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत अपि जीवन प्रयत्नम वेदांतनुशील पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही, ये बात आसानी से मिलती है। लौकिक संस्कृत साहित्ये अपि प्रायेण 40 कवयित्राणां सार्धशतं पद्यानि स्पष्ट रूपेण इतस्ततो लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवियत्रा और 150 उनकी 150 पद स्पष्ट रूप में नहीं जहाँ तहाँ प्राप्त होता है। इनमें लभ्यन्ते तासु उनमें विज्ञांगा प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें विज्ञांगा प्रथम कल्पा थी। सा च श्याम वर्णा सीदति पद्येनानेन स्फुटी भवति। वह श्याम वर्ण की थी, लेकिन वह श्याम वर्ण की थी ये इस पद से स्पष्ट होता है। किस पद से? तो कहा गया है नीलोत्पल दल श्यामा विज्ञांगम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या कहा गया है? नीलोत्पल दल श्यामा विज्ञांगम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विज्ञांगा को न जानते हुए भी सरस्वती कहते जानते हुए भी सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने व्यर्थ ही कहा है। अर्थात नीले कमल की पंखुड़ी के समान विज्ञांगा को न जानते हुए वृथैव बेकार ही दंडिना प्रोक्ता दंडी कहे। क्या कहे? सर्व शुक्ला सरस्वती कहे। अर्थात विज्ञांगा को सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। नहीं, उनकी स्पष्ट पद के जो अपने पद से काव्य से जो वह विज्ञांगा आभान बिखेरती थी, है न, तस्या काला अष्टम शतक। उसका काल कितना था? विज्ञांगा का काल अष्टम शतक 8वीं सदी अनुमान किया जाता है। नहीं, चालुक्य वंशस चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिक विज्ञांगा इति मन्यते। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। उनकी रानी थी विजय भट्टारिका। नहीं, चालुक्य वंश की रानी विजय भट्टारिका ही विज्ञांगा को बहुत जानते थे, बहुत मानते थे। किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्पष्ट पद्ये प्रसिद्धा। उनमें से कुछ शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा इति दक्षिण भारतीय लेखिकाओं की प्रसिद्ध कविताएं, प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नति विदितमेव। विजयनगर के राजा
ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जो प्रयास किया, जितना प्रयास किया, वह सभी ज्ञात है, विदित है। तेषाम अंतःपुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए, उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। कंपन रायस रागी गंगा देवी मधुराभिज्यम इति महाकाव्यम स्वसामिनो विजय घटनामाश्रितम रचयत। तत्रांग अलंकाराणाम सन्निवेश आर्वजको वर्तते। 14वीं शताब्दी उनका समय था, कंपन राय का 14वीं शताब्दी। गंगा देवी का भी समय कितना, 14वीं शताब्दी। तो ये 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुराभिज्यम नामक महाकाव्य की रचना अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय पर किया। अपने का अर्थात कंपन राय की विजय घटना पर उनकी पत्नी, उनकी रानी ने मधुराभिज्यम मुदेरे राज पर जो कंपन राय के द्वारा जो विजय प्राप्त किया गया था, उन्हीं विजय घटना पर रानी गंगा देवी ने मधुराभिज्यम नामक काव्य की रचना की। उनमें अलंकारों का सुंदर उपयोग हुआ है। नहीं, गंगा देवी कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। उनका समय क्या था? 14वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे देखिए। तस्मिन्नैव राज्ये खोड़सत के शासनम कुर्वतः। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी तक वे राज करते हुए अच्युत रायस कितने, 16वीं शताब्दी तक, कब तक? 16वीं शताब्दी तक, 16 साल तक अच्युत रायस राज्ञी तिरुलंबा। अच्युत राय की रानी थी तिरुलंबा। अच्युत राय की रानी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम रचत। उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यच्छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चासित शोभते। संस्कृत साहित्येन प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। उनमें संस्कृत गद्य की छटा और सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समय तक लंबे स्पष्ट समस्त पद का प्रयोग हुआ है, उसी में हुआ है। अगला आगे क्या है? आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचत। आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका थी पंडिता क्षमाराव। याद रखिए, आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिकाएं कौन थी? पंडिता क्षमाराव। क्लास को एक बार शेयर कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वत्ता के जीवन चरित्र पर शंकर चरितम नाम की रचना की। किस काव्य की रचना क्या था? शंकर चरित्र। नहीं, अपने पिता के पांडित्य पर, विद्वत्ता पर उन्होंने पंडिता क्षमाराव ने आधुनिक काल की जो प्रसिद्ध महिला थी अपने शंकर चरितम नाम का महाकाव्य की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान पद ग्रंथान प्रणीतवती। ये गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने
कौन? मीरा पंडिता क्षमाराव ने सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचनाएं की। इस प्रकार समस्त लेखन कार्य में संलग्न कवियत्रियों में नहीं वर्तमान काले लेखन रत्नदासु कवियत्री पुष्प दीक्षिता, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्य पूर्णति। इस तरह से वर्तमान काल में लेखन रत्न कवियत्रियों में पुष्प दीक्षिता, बनमाला मालेवकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि जो है, यह संस्कृत निधि को भरने का वर्तमान काल की लेखिकाओं में इनका नाम है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के बारे में हम लोग पढ़ें, समझें, जानें। अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 अंक स्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक स्तरीय महत्वपूर्ण, उस क्वेश्चन को देखेंगे। ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आगामी जो 24 तारीख को होने वाली आप लोगों का जो परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके लिए दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। आप इससे अधिक इस चैप्टर को पढ़ें और इसका फ़ायदा उठावें। बिहार बोर्ड में इससे निश्चित रूपेण क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा जो 2026 में होने वाली है, वार्षिक परीक्षा, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इस से हम जो संबंधित 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है? पंडिता क्षमाराव किस काल के लेखक थे? क्या कहेंगे? आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। अगला क्या है? अगला क्या है? जो पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। अगला प्रश्न क्या है? अगला है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन नहीं किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। किस वेद में? ऋग्वेद में। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडिता क्षमाराव। कौन है? पंडिता क्षमाराव। आगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? औरत के महत्वों का वर्णन किया गया है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक काल में पंडिता क्षमाराव। कौन अति प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमाराव। शंकर चरित नामक शंकर चरितम की रचना किसने किया था? शंकर चरितम की रचना किसने किया था? पंडिता क्षमाराव ने किया था। संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विज्यांगा। कौन थी? विज्यांगा। ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? 24। बहुत अच्छा। इसी तरह से आंसर देते चलिए। इसी तरह से सब आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आंसर में, नहीं कमेंट करके बताइए। इसी तरह से आंसर देते चलिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सबका जवाब जा रहा है। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अर्थवेद में कितना? 5। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, 5। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। बिल्कुल सही। कौन है? तिरुमलांबा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं थी? वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। बहुत सुंदर। किसकी दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा। मधुरा बीजम नामक महाकाव्य की रचना किसने किया था? मधुरा बीजम गंगा देवी ने किया था। किसने? अपने पति के विजय घटना पर मधुरा बीजम। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग देखें। अब हम लोग इससे संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है 2 अंक स्तरीय, उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे और क्यों कहा गया है? सर्व शुक्ला
सरस्वती किसे और क्यों कहा गया है? इसका जवाब क्या है बताइए? इसका सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे और क्यों कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती विज्जांगा को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विज्जांगा की भूमिका सराहनीय है। उनके पदों की सौष्ठवता देखने को बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। विज्जांगा श्याम वर्ण की थी, लेकिन उसका रीतियाँ ज्योतिर्मय थी। नीलकमल की पंखुड़ी की तरह विज्जांगा अपनी रचना से अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। अगला प्रश्न क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक काल के आरंभ में, वैदिक काल के समय तक ऋषिकाएँ, कवयित्री, लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों और समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। अगला प्रश्न क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से लेकर आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः सभी विषयों की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से अर्थात संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके योगदान से संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। संस्कृत साहित्य के खजाना को भरने का काम किया है। उन प्रसिद्ध लेखिकाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न चौथा क्या है? शास्त्र लेखन और रचना संरक्षण। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI प्रश्न है। शास्त्र लेखन और रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है, जिनमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागम्भृणी वैदिक कालीन ऋषिकाएँ भी मंत्र दर्शिकाएँ थी। आगे संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। चालुक्य वंश की महारानी विजया भट्टारिका विज्जांगा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 400 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं पद्य में हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। क्या है इसका उत्तर? क्या होना चाहिए? देखिए संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य की रचनाएं की। वर्तमान काल में लेखन रत्न कवयित्रियों में पुष्प दीक्षिता, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में विजयनगर बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज के योगदान का वर्णन करें। विजयनगर के राजाओं के द्वारा जो संस्कृत साहित्य को बढ़ाने का काम किया है उसके बारे में लिखना है। तो क्या है, चलिए इसको जानते हैं। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, जिनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य सुशोभित होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक क्या विचार व्यक्त किए हैं? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। यही लेखक ने अपना विचार व्यक्त किए हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध उन लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से आज हम ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के बारे में आज पढ़ें, उनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी जानें, जो सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको भी देखें। इन सारी सभी क्वेश्चन का आप लोगों को PDF के रूप में प्राप्त होगा। इसको अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर चैनल को, यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक दिन जो है सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। आपकी तैयारी परीक्षा के ही दृष्टिकोण से अच्छी हो सके, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप तमाम छात्र छात्राओं को अनिल सर का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।